जुलाई में स्पॉट इथेरियम ईटीएफ्स ने दी स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ्स को कड़ी टक्कर। जहां स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ्स में आए $6 बिलियन के इनफ्लोज, वहीं स्पॉट इथेरियम ईटीएफ्स में भी ओवर $5.4 बिलियन के इनफ्लोज। इथेरियम ईटीएफ्स के टोटल फ्लोज सिंस इंसेप्शन पहुंचे $9.6 बिलियन। ऐसे में इन काइंड रिडेम्पशन ईटीएफ्स अप्रूव होने से क्या पड़ेगा मार्केट में असर? क्या जल्द ही आ सकते हैं स्पॉट सोलाना ईटीएफ्स? किस ऑल्ट कॉइन पर होनी चाहिए आपकी नजर? तो स्पॉट बिटकॉइन और इथेरियम ईटीएफ के फ्लोज मिक्स दिखाई दिए इस हफ्ते में। एंड अगर हम जुलाई ओवरव्यू आपको दें तो स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ्स ने जहां $6 बिलियन के इनफ्लोज अट्रैक्ट किए हैं, वहीं इथेरियम ईटीएफ्स ने अराउंड $5.4 बिलियन के इनफ्लोज अट्रैक्ट किए हैं। सो क्लियरली यहाँ पे इथेरियम ईटीएफ्स अब स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ्स को चैलेंज कर रहे हैं। तो $5.4 बिलियन के इनफ्लोज आना एक बहुत ही बड़ी बात है। और रीज़न मोस्टली इथेरियम ईटीएफ में पहले आउटफ्लोज इसलिए भी रहते थे क्योंकि ग्रे स्केल का जो ETHE ETF है उसमें हम आउटफ्लोज देखते थे, लेकिन अब जुलाई के मंथ में हमने काफ़ी ज़्यादा इनफ्लोज देखे हैं ग्रे स्केल के ETHE ETF में, जो भी एक रीज़न बना जिसकी वजह से इथेरियम ETF में अब इनफ्लोज आने शुरू हुए हैं। और मार्केट में मनी रोटेशन भी हो रहा है, जहाँ पे बिटकॉइन से एक थ्योरी है कि बिटकॉइन के बाद इथेरियम में मनी रोटेशन होता है एंड देन टू ऑल्ट कॉइन। सो करंटली इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट इथेरियम ETFs में काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे अगर हम टॉप एसेट मैनेजर्स की बात कर लें तो ब्लैक रॉक रिमेन्स ऑन टॉप, चाहे वो बिटकॉइन ETFs हो या फिर इथेरियम ETFs, क्योंकि ब्लैक रॉक का ब्रांड वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। और इसके साथ ही टोटल अगर ETH फ्लोज अभी तक हम देखें इथेरियम ETFs के तो $9.6 बिलियन हो चुके हैं। सो इथेरियम ETFs ने रिसेंटली अपनी एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेट की है। उसके बाद क्योंकि जुलाई 2024 में वो लॉन्च हुए थे और अब जुलाई 2025 में दे हैव कंप्लीटेड अ ईयर एंड टोटल फ्लोज अभी तक $9.6 बिलियन हो चुके हैं, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। जुलाई में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है इनफ्लोज में। एंड लास्ट वीक का भी आपको ओवरव्यू दे देते हैं। बिटकॉइन ETFs में अराउंड $642 मिलियन के आउटफ्लोज हुए हैं, वहीं इथेरियम ETFs में अराउंड $154.3 मिलियन के इनफ्लोज देखने को मिले हैं। तो अगेन ट्रेंड इज चेंजिंग। एंड एसेट मैनेजर्स की हमने बात की तो ब्लैक रॉक रिमेन्स ऑन टॉप, बट सेकेंड नंबर पर फिडेलिटी भी है। फिडेलिटी ऑफर्स लो प्रीमियम 0.35%, जहाँ पे ब्लैक रॉक का 1.04% है। सो एज एन इन्वेस्टर यू हैव टू डिसाइड विच ETF यू वांट टू गो विद। एंड इथेरियम ETF के जो रीजंस है वो भी आपको बता देते हैं कि डिमांड काफ़ी ज़्यादा राइज हो रही है। कॉर्पोरेट्स लाइक शार्प लिंक, बिट डिजिटल होल्डिंग्स आर कंटिन्यूसली बाइंग इथेरियम, दे एडिंग इथेरियम ट्रेजरी स्ट्रैटेजीज। जैसे कि हमने देखा कि बिटकॉइन की ट्रेजरी स्ट्रैटेजीज बन रही थी, अब इथेरियम पर सबकी नज़र है और इथेरियम के आने वाले अपग्रेड्स भी हैं, जैसे फुसाका अपग्रेड। So now Ethereum ETFs cumulatively hold 5.73 million Ethereum, worth over $21.8 billion. So this is a huge number and काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिज्म दिख रहा है Ethereum ETFs में और Ethereum में भी, जहाँ लास्ट वीक हमने देखा कि लास्ट मंथ में 50% से ज़्यादा Ethereum ने सर्च दिखाया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा रीजंस है, लेकिन रिसेंटली हमने लास्ट जो वीक है उसमें लास्ट के डेज़ में कुछ आउटफ्लोज देखे। बिटकॉइन और इथेरियम ETFs में भी जो इनफ्लो स्ट्रीक था वो भी ख़त्म हुआ, उसमें भी लास्ट फ्राइडे को आउटफ्लो देखे गए हैं। इसका रीज़न है कि अभी टैरिफ रिलेटेड डिस्कशंस काफ़ी चल रहे हैं मार्केट में, जिसकी वजह से थोड़ा मार्केट में डिप देखा गया और लास्ट वीक थोड़ा मार्केट में करेक्शन भी आया था। And now coming to Solana ETF. So after Bitcoin and Ethereum, ऐसा जो एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि XRP और Solana पर सबकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि अभी स्टेक्ड Solana ETF रेक्स ऑस्प्री का US में लॉन्च हो चुका है, जिसने ओवर $157 मिलियन के इनफ्लो अभी तक अट्रैक्ट कर लिए हैं ऑलरेडी। एंड नाउ दिस इज़ पेविंग द वे फॉर स्पॉट Solana ETF। और रिसेंटली अभी कुछ जो 7 एसेट मैनेजर्स हैं मेजर, उन्होंने अपने S1 अमेंडेड एप्लीकेशंस भी फाइल किए हैं फॉर स्पॉट Solana ETF। तो इन एसेट मैनेजर्स के नाम भी हम आपको बता देते हैं। इट्स ग्रे स्केल, वैनिक, बिटवाइज, कैनरी कैपिटल, फ्रैंकलिन टेम्पलेटन, फिडेलिटी एंड कॉइनशेयर्स। तो इन सभी ने बोला है कि कॉइनशेयर्स ने बोला है कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि अब स्पॉट Solana ETF भी अप्रूव हो सकते हैं, क्योंकि हमने बिटकॉइन और इथेरियम के केस में भी देखा था कि पहले फ्यूचर्स ETF आए थे एंड दे पेव्ड द वे फॉर द स्पॉट बिटकॉइन एंड इथेरियम ETFs।
एंड नाउ कमिंग टू न्यू रूल्स कमिंग अप, जैसे कि हमने देखा इन काइंड रिडेम्पशन ETFs अब अप्रूव हो चुके हैं। तो स्पॉट बिटकॉइन इथेरियम ETFs के लिए इन काइंड रिडेम्पशन ETF अप्रूव हो चुके हैं। हमने आपको इनके बारे में पहले भी बताया है, बट स्टिल फॉर न्यू व्यूअर्स, इन काइंड रिडेम्पशन में यू कैन एक्सचेंज एक्चुअल अंडरलाइंग एसेट इन प्लेस ऑफ ETF शेयर्स। तो ऐसा पहले ट्रेडिशनल मार्केट्स में होता था, लेकिन अभी इनका रिडेम्पशन क्रिप्टो ETFs में भी आ गए हैं। और US SEC ने क्वाइटली ये डिसीजन दे दिया एंड मार्केट में काफ़ी ऑप्टिमिज्म भी आया इसकी वजह से। और ये जो इनका रिडेम्पशन ETFs हैं ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स भी देते हैं रादर देन नॉर्मल ETFs, जैसे कि मोर टैक्स एफिशिएंट होते हैं ये, एंड दीज आर प्रेफर्ड बाय इंस्टीट्यूशंस विद लार्ज ट्रेड्स। तो रिसेंटली जनवरी में भी ब्लैक रॉक ने फाइल किया था इनका रिडेम्पशन के लिए, फिडेलिटी, आर्क ने फिर आर्क इन्वेस्ट ने उनको फॉलो किया, और अब फाइनली इनका रिडेम्पशन ETFs अप्रूव हो चुके हैं। एंड US SEC भी देखा जाए तो इट इज़ पुशिंग अप एंड स्पीडिंग अप कि वो क्रिप्टो ETF लिस्टिंग रूल्स को जो है और सीमलेस और ईजी बनाए। और अब CBOE, BZX और NYSE आके दोनों ही जो US एक्सचेंजेस हैं इन्होंने कुछ एप्लीकेशंस भी फाइल किए हैं कि जो भी रूल्स हैं क्रिप्टो ETF अप्रूवल को लेकर वो एक्सपीडिट हो जाएं और जल्द से जल्द अप्रूवल भी मिले। तो न्यू रेगुलेशंस जो हैं उनका जो प्रोसेस है अब वो 75 डेज़ का हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 240, और अगर कोई भी डिसीजन नहीं आता है तो ऑटोमेटिकली ETFs अप्रूव हो सकते हैं। सो दिस विल बी अ मेजर विन फॉर द ETF इंडस्ट्री। एंड ऑल्सो यहाँ पे कुछ डीलेज भी देखने को हमें मिले हैं, जहाँ पे ट्रम्प लिंक जो ट्रूथ सोशल बिटकॉइन ETF है, क्योंकि ट्रम्प लिंक जो ट्रूथ सोशल कंपनी है उसने अराउंड 3 ETFs के लिए फाइल किया था, एक बिटकॉइन सेपरेट, देन बिटकॉइन इथेरियम एंड बास्केट ETF। बट यहाँ पे जो बिटकॉइन ETF है उसका डिसीजन जो है वो अंटिल सितंबर के लिए डिले हो चुका है। काफ़ी डिलेज हम यहाँ पे देख रहे हैं बिकॉज अगेन SEC इज़ वर्किंग ऑन सम रेगुलेशंस कि यहाँ पे प्रोसेस को और सीमलेस बनाया जाए। और इसके साथ ही ग्रे स्केल भी अपने एक ट्रस्ट को सोलाना ETF में कन्वर्ट करना चाहता है, तो उसमें भी डिले हुआ है। इनफैक्ट कैनरी कैपिटल ने लाइट कॉइन के ETF के लिए फ़ाइल किया है, तो वो उसमें भी डिले हमने देखा है। बट अगेन यहाँ पे जिन कॉइन्स पर, ऑल्ट कॉइन्स पर आपको नज़र रखनी चाहिए वो है XRP, सोलाना एंड लाइट कॉइन, बिकॉज तीनों ही कॉइन्स की मार्केट कैप काफ़ी अच्छी है, टॉप 10 में आते हैं। देन लाइट कॉइन के तो सिमिलैरिटीज़ हैं बिटकॉइन से, सेम मार्केट सप्लाई है 21 मिलियन। देन XRP के लिए भी यहाँ पे रिपल जो पेरेंट कंपनी है इट इज़ ऑल्सो मेकिंग वेव्स, काफ़ी ज़्यादा पार्टनरशिप्स हो रहे हैं। एंड सोलाना का तो ऑलरेडी स्टेक ETF US में है ही, जिसने ओवर 100 मिलियन इनफ्लोज जो हैं वो क्रॉस कर लिए हैं। सो क्लियरली काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिज्म है एंड गोइंग फॉरवर्ड वी कैन सी मोर ऑल्ट कॉइन ETFs गेटिंग अप्रूव्ड, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लूमबर्ग के एनालिस्ट हैं जेम्स सेफर्ड, एरिक बैचनाज, उनका यही कहना है कि 95% अप्रूवल ऑड्स हैं फॉर XRP सोलाना ETFs। So keep an eye on these coins, and as investors, be aware. Also, please consult your financial advisors before making any investment decisions. तो आज के लिए ETF शो में फ़िलहाल इतना ही। आपको ये शो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, and we'll meet you in the next episode super soon.